चाहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। आप? मैं नहीं बोल रहा। आप भी जी? लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लोग कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो सामने टेंट लगाया गया है, ये किस आधार पे लगाया गया है? इस अतिक्रमण को कैसे छुपा दिया गया है? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बननी चाहिए? विधायक साहब की गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो वहाँ से जो अतिक्रमण है वो किसी को नजर ना आ जाए। इन लोगों के बच्चे जो हैं और फिलहाल ये लोग खुद जो हैं वो खुली छत के नीचे सोने को मजबूर हैं। क्या गलती की थी इन्होंने साहब? इनकी क्या गलती थी? टैलों वाले बाबू ने टेंट लगवाया, टैला ढक दी, हमारी झुग्गी तोड़ दी। अन्यों भी नहीं, ठंड की मौसम में कहाँ जाएंगे गरीब? अरे अमीरों के लिए अधिकारी हैं और अधिकारी जो है अमीरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, गरीबों के ऊपर गाज क्यों गिरती है हमेशा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर्दी का मौसम है, ये मरेंगे। अब बुजुर्ग आदमी है, बीमार हो गए तो कौन जिम्मेवार होगा साहब? कौन जिम्मेवार होगा? पंचकुला के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, कम से कम उन्हें सोचना जरूर होगा कि कहीं ना कहीं बद्दुआ जो है गरीब की ही लगती है साहब। अमीर की बद्दुआ आपको नहीं लगी, क्योंकि अमीरों की तो आप लगातार संरक्षण करते हैं। गरीब बंदे यहाँ। अब कहाँ सोओगे रात को आप? मंदिर के पास, मंदिर में सो जाएंगे। बाबे ने कहा 1 फरवरी 2023 कल वो दिन है जिस दिन नवनिर्मित करीबन 4 साल बाद एक आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज जो सेक्टर 19 और सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 पंचकुला और गांव अभयपुर को जोड़ने वाला रेलवे ओवरब्रिज, जिसका उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि उद्घाटन जो है 26 जनवरी 2023 को भी करने की बात की गई थी, लेकिन विधायक के द्वारा कुछ खामियां जो है और बताया गया था कि इन खामियों को पहले दूर कीजिए, उसके बाद ही पूरी तरह से जब ये पुल तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ तस्वीरें आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 3 से 4 दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाती है तो इतना सक्रिय तरीके से काम किया कि अतिक्रमण यानी कि रोड के लेफ्ट साइड में और रोड के राइट साइड में अतिक्रमण जो लगा हुआ था उसको लगातार युद्ध स्तर पर उसको दूर किया गया। अब देखिए मेरे साथ में यहाँ पर झुग्गियाँ लगी हुई थी, यानी कि टेंट लगाकर यहाँ पर लोग, यहाँ पर जो है प्रवासी जो लोग हैं, यहाँ पर मजदूर लोग यहाँ पर रहते थे। फिलहाल अब देखिए अपना रेडियो के ऊपर सामान रखकर यहाँ से रात भी जो व्यतीत करने के लिए, फिर रात जो है कहीं ना कहीं पार करने के लिए भी तरस रहे हैं। फिलहाल लोग जो है अपने बर्तन सब कुछ जो है रेडी में रख चुके हैं और फिलहाल यहाँ से अब दर बदर जो है वो ठोकर खाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके जो आशियाना है वो तोड़ दिए गए हैं। वो तोड़ इसलिए दिए गए क्योंकि पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का जो सपना है 7 सरों का, जिसके तहत अतिक्रमण मुक्त हो पंचकुला, और उसी अतिक्रमण मुक्त के पंचकुला के तहत अगर ये लगातार जब कल उद्घाटन करने के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी जब यहाँ पहुँचेंगे तो अधिकारी जो है अधिकारियों ने खानापूर्ति की है और खानापूर्ति ऐसी की है कि यहाँ पर अतिक्रमण को हटा दिया गया ताकि विधायक साहब की नज़रों में ये ना आ जाए कि हम जो है कार्य करने में या फिर जो हमारी कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल ना खड़ा हो। यानी कि अतिक्रमण विभाग जो है वो ये दिखाना चाहता है कि हम अपनी कार्रवाई पूरी बदस्तूर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जिसके तहत लगातार यहाँ पे अतिक्रमण हमने हटा दिया है। और ये तस्वीर जो है कल विधायक साहब के पास नज़र जरूर आएगी कि वो आकर देखेंगे कि मेरे जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं और लगातार सक्रिय हैं, इसके तहत ये अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन साहब इनके टेंट तो हटा दिए गए हैं, लेकिन मेरे साथ साथ देखिए यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है। यहाँ पर खट्टर साहब ने आके या फिर विधायक साहब ने आके रिबन नहीं काटना है साहब, यहाँ पर यह है अतिक्रमण। आप देखिए, ये देखिए, ये अतिक्रमण है जो कि सारा बदस्तूर नजर आ रहा है और फिलहाल इस अतिक्रमण के पीछे जो है टाइलें लगाई हुई हैं और इन टाइलों को छुपाने के लिए यहाँ पर जो है टेंट लगा दिया गया है ताकि स्पीकर साहब जब यहाँ पर उद्घाटन करने पहुँचे तो फिलहाल ये तस्वीरें उनको नजर ना आए। तो अधिकारी लोग आप कम से कम जो अपनी छवि है वो विधायक साहब के सामने तो कहीं ना कहीं आप सुसज्जित कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, लेकिन साहब इन गरीबों का क्या होगा? फिलहाल ये लोग आशियाना इनका टूट चुका है, रात को अब ये खुले में सोएंगे, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ। भाई साहब महाराज गरीब बंदे यहाँ। अब कहाँ सोओगे रात को आप? मंदिर के पास, मंदिर में सो जाएंगे। बाबे ने कहा अच्छा, हाँ उधर सो जाएंगे। रहना तो होगा, बच्चे छोटे हैं हमारे, उधर सो जाएंगे बस जाके। तो अब कहीं ना कहीं किसी से मतलब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई किसी ने जब आपके हटाए तो किसी बोला नहीं कि हाँ कहाँ सोना है आपने? भाई उठाओ इधर से, बोल दिया मानो। हाँ जी, क्या बोल रहे जी आप? मैं टैलों वाले बाबू ने टेंट लगवाया, टैला ढक दी, हमारी झुग्गी तोड़ दी। अन्यों भी नहीं, ठंड की मौसम में कहाँ जाएंगे गरीब? अब बाल बच्चों को लेके कहाँ जाओगे अब? कहाँ जाए जी, जहाँ मर्जी है। ये ठंड में जैसे मर्जी रात काटांगे, क्या कह सका, हमारी कोई मदद नहीं करता। फिर मंदिर में बाबा जी है, देख वहाँ सो जो मेरी छत के नीचे आ तो। अच्छा, साथ वाले मंदिर में? हाँ, साथ वाले मंदिर में ऐसे। तो कोई आपको रैन बसेरे में नहीं बोला कि वहाँ जाके सो जाओ कुछ वगैरह? कुछ भी नहीं बोला। ऐसे क्या कह रहे हो? किसी ने भी नहीं बोला भाई वहाँ जाकर सो जाओ तुम। हाँ, तो कितने लोग टोटल हैं जो आप लोग फिलहाल अभी जिनकी छत उतार दी गई है? वो उधर चार घर है।
हम तो बहुत हालांकि जिस तरह बात की जाती है अतिक्रमण के दायरे में, फिलहाल मैं आपको बता दूं आपको कि ये लोग अतिक्रमण के दायरे में आते हैं और इनका जो है अतिक्रमण उठाने के लिए लगातार विधायक साहब का एक सपना है कि पंचकुला में अतिक्रमण मुक्त हो। लेकिन साहब इन लोगों के पेट भी हैं, इन लोगों के बच्चे भी हैं, उन की जरूरतें भी हैं। आपने इन्हें बसने क्यों दिया, ये सबसे बड़ी बात है। अब जब ये बस चुके हैं तो इनके पेट की रखवाली कौन करेगा? क्या आपने व्यवस्था रखी कि अब ये रात को कहाँ सोएंगे? सर्दी का मौसम है, ये मरेंगे। अब बुजुर्ग आदमी है, बीमार हो गए तो कौन जिम्मेवार होगा साहब? कौन जिम्मेवार होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारियों को कम से कम ये चाहिए था कि अगर आपने विधायक साहब के सामने नजरों में आपने अच्छा बनना था तो कम से कम इनको चोरी छिपे कहीं किसी जगह पर स्थान पे कर देते। रैन बसेरे आपके सारे खाली रहते हैं, वहाँ पे तनख्वाह देने के लिए बैठा रखा आपने, कम से कम उनको रैन बसेरे में 2-4 दिन के रख देते। कम से कम ये तो कर सकते थे। कुछ लोग भी यहाँ पर बाबू जी जिस तरह से अब यहाँ देखते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। आप? मैं नहीं बोल रहा। आप भी जी? लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लोग बोलेंगे तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि उसके खिलाफ बोल दिया, उसके खिलाफ बोल दिया। लेकिन लोगों को तो समझना पड़ेगा साहब। मत बोलिए लेकिन समझिए जरूर। एक गरीब के पेट का सवाल है और गरीब के कहीं ना कहीं छत जो उड़ जाती है, तो आप इसको समझिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, यहाँ पर जो सामने टेंट लगाया गया, ये किस आधार पे लगाया गया है? इस अतिक्रमण को कैसे छुपा दिया गया है? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बननी चाहिए? यानी कि अमीरों के लिए सरकार है, अमीरों के लिए अधिकारी हैं, और अधिकारी जो है अमीरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, गरीबों के ऊपर गाज क्यों गिरती है हमेशा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या गरीब सिर्फ वोट देने के लिए है? ये सबसे बड़ा सवाल है। गरीब हर बार सताया जाता है, चाहे इस तरह से चाहे किसी और तरह से। महंगाई की मार अलग है और इस तरह की मार अलग है। इन गरीबों का क्या होगा साहब? इन गरीबों के पेट भी हैं, इन गरीबों के बच्चे भी हैं। और फिलहाल इस कड़कती सर्दी के अंदर, जबकि आप जनवरी का महीना चल रहा है, नहीं कि आज 31 तारीख है, जनवरी का महीना, तो सर्दी तो होगी साहब, गर्मी का मौसम तो नहीं है। आपने हवा भी तेज चल रही है लगातार, पिछले 3 से 4 दिन से लगातार मौसम भी खराब है। उसके बाद इन लोगों के बच्चे जो हैं और फिलहाल ये लोग खुद जो हैं वो खुली छत के नीचे सोने को मजबूर हैं। क्या गलती की थी इन्होंने साहब? इनकी क्या गलती थी? आपको रैन बसेरे में इनका इंतजाम करना चाहिए था। इतने पैसे लगाकर जो रैन बसेरे इंतजाम किए गए हैं, सरकार के द्वारा सरकारी सुविधाएं लगाई गई हैं, उस रैन बसेरे का क्या फायदा? फिलहाल अब ये लोग जो हैं यहाँ पर सरकार को कहीं नहीं कोसते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम पंचकुला के द्वारा इन गरीबों के आसीने तोड़े गए हैं। तो फिलहाल ये है आसियाना के अंदर एक मंदिर है, पर इस मंदिर के अंदर यहाँ पर आसीना इनको फिलहाल गरीबों को दिया गया है। यहाँ के पंडित के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि भाई साहब आप रात को हमारी छत के नीचे सो जाओ, क्योंकि जब आपके आसीने छीन लिए गए हैं तो कम से कम आप आके भगवान की शरण ले लो। ये सबसे बड़ा कर्म जो है किया गया। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो प्रशासन ने बिल्कुल परवाह नहीं करी कि फिलहाल ये रात को जाएंगे कहाँ। आप समझिए। पंडित जी यहाँ पर है, पंडित जी क्या कुछ देखेंगे? जिस तरह आपने लगातार इनको सबको सोने की व्यवस्था कर दी आपने। पर मैंने तो मैंने सोने का वहाँ आड़े सोचो भी रात अपना आड़े काट लो, भी 2 दिन 1 दिन अपना रात काट लो। मैंने अपना ऐसे कर दिया इनका। नहीं, ये तो अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जिस तरह आप मंदिर के शरण में बैठे हुए और मंदिर के कम से कम आपने एक अच्छा कर्म किया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसकी लापरवाही करी। प्रशासन को देखना चाहिए रात को कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर। तो ऐसे कह दिया भी महारात कहाँ जाओगे भाई, अपना आड़े रह जाओ, 2 दिन 3 दिन अपना जो कर लो। चलिए, ये है मंदिर के पंडित जी हैं। इनका ये कहना है कि फिलहाल मेरे को ये दर्द नहीं देखा गया कि फिलहाल ये जो लोग हैं ये गरीब लोग हैं और जब बच्चे लेके कैसे रात को बिना छत के सोएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग जो पंडित हैं इनके द्वारा इनकी मदद की गई, तो कहीं ना कहीं सल्यूट उनको ही बनता है, पंडित के मंदिर को ही बनता है कि इन गरीबों को फिलहाल समझने के लिए, दर्द को समझने के लिए फिलहाल कुछ तो कोई लोग है। लेकिन यहाँ पंचकुला के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, कम से कम उन्हें सोचना जरूर होगा कि कहीं ना कहीं बद्दुआ जो है गरीब की ही लगती है साहब, अमीर की बद्दुआ आपको नहीं लगी, क्योंकि अमीरों की तो आप लगातार संरक्षण करते हैं। सर जैसे गरीब बंदे हैं, इनको जब उजाड़ दिया तो कुछ रहने के लिए भी जगह देना चाहिए। मान लो कहाँ जाएंगे बंदे? वो तो शुक्र है यहाँ पे मंदिर है, यहाँ अपना रह रहे हैं। पंडित ने कम से कम अच्छा काम किया। हाँ, पंडित जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको भी सोचना चाहिए कि अगला ठंडी का मौसम है, कहाँ जाएगा बंदा? कहीं तो व्यवस्था देना चाहिए। अब वहाँ पे टाइल लगा हुआ है, टाइल को ढक लिया, इनको भी किसी चीज से ढक देते वहाँ पे। नहीं, टाइल ढकी गई है, उसके साथ ही मतलब टाइल के बारे में क्या? टाइल लगा जा सकता है और गरीब कहाँ जाएगा बताइए आप? टाइल को ढक भी दिया गया, टाइल को टेंट लगा ढक दिया गया, टेंट लगा के ढक दिया गया है। थोड़ा सा और टेंट बढ़ा देते, इनका भी ढक जाता मकान। वहां पर एक टेंट लगाया गया जहां पर टाइलें रखी गई हैं। अब जब विधायक साहब की गाड़ी यहां से निकलेगी तो वहां से जो अतिक्रमण है वो किसी को नजर ना आ जाए, जिसकी वजह से टाइल लगा दी गई। तो ये भाई साहब का अच्छा सुझाव है। कम से कम नगर निगम के अधिकारियों को सुझाव सोचना चाहिए था कि इनके आशय ना टूटते और वहीं पे जो टेंट जो आपने लगाया था थोड़ा सा और आगे कर देते, ताकि स्पीकर साहब को लगता कि यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। साहब, विदेश से जब लोग आते हैं तो आप कारपेट बिछा देते हैं, रोड जो नीचे टूटे रोड है वो आपके नजर नहीं आते हैं। कम से कम वो विदेश की बात होती है। लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं, अगर इसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो गया, मर गया, तो अब कौन जिम्मेवार होगा साहब? कौन जिम्मेवार होगा? आप तो कह देंगे जी हाँ, ये लोग तो इनके तो यहाँ पे प्रवासी हैं, ये लोग तो यहाँ पर अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। लेकिन साहब, गरीब तो हैं,
गरीब हैं, ध्यान दीजिए। और कहीं ना कहीं मैंने आपको फिर बता देता हूं कि जो गरीब की दुआ और बद्दुआ, इन दोनों की कहीं ना कहीं परवाह करनी चाहिए, क्योंकि दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। धन्यवाद।